हेलो फ्रेंड्स, हम आप लोगों के बीच में आज संज्ञा का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलिए संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात जो होता है वो है संज्ञा विकारी शब्द होता है। और संज्ञा की परिभाषा में देखा जाए तो संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा होती है। संज्ञा के प्रकार के बारे में बात किया जाए तो संज्ञा के दो आधारों पर बांटा गया है। एक व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और दूसरा देखा जाए तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को अगर देखा जाए परिभाषा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे रमेश, गांधी जी, काशी इत्यादि। तो ये हुआ हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे अगर व्यक्तियों के नाम ले लिए जाएं, जैसे राम, रमेश, सीता आदि, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नदियों के नाम, जैसे अगर नदी कहा जाए तो जातिवाचक होगा, लेकिन अगर नदियों के नाम ले लिए जाएं तो वहाँ व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जैसे गंगा, यमुना, संगम आदि। उसी तरीके से देशों के नाम भारत, चीन, नेपाल आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। पुस्तकों के नाम कामायनी, रामायण, महाभारत, ये सब व्यक्तिवाचक। समुद्रों के नाम काला सागर, हिंद महासागर आदि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और संज्ञा के दूसरा भेद जो होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़ आदि। मनुष्य, लड़का, लड़की, आदमी, औरत आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं। पशु पक्षी जैसे तोता, मोर, घोड़ा, हिरन आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। वस्तुओं के नाम जैसे घर, घड़ी, मेज, किताब आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। पदों या व्यवसायों के नाम से जैसे शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, बहन, जुलाहा आदि, ये सब जातिवाचक में आते हैं। शिक्षक देखो पद का नाम है, किसी शिक्षक का नाम नहीं लिया जा रहा है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। और प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे वर्षा, तूफान, ज्वालामुखी आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये हुआ हमारा जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम संज्ञा का दूसरा पार्ट लेके आएंगे जिसमें भाववाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञाओं के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप लोग को। थैंक यू, धन्यवाद।